Hello everyone, I hope you guys are doing very well. So in today's video, we will go through the summary of the novel Pride and Prejudice by Jane Austen. And this novel was first published in 1813. So before this video goes on, let's quickly see the summary of the novel. Pride and Prejudice. Elizabeth Bennet, the second of five sisters, is introduced as intelligent, witty and independent. She is the favorite daughter of Mr. Bennet and is known for her sharp tongue and quick judgments. तो एलिज़ा बेनेट जो है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर्स में से एक है और ये 5 बहनों में से सेकंड नंबर पे आती है। अगर ये 5 बहनें हैं तो सबसे बड़ी बहन है जेन, जेन के बाद है एलिज़ाबेथ बेनेट। और ये कैसी है? इंटेलिजेंट, विटी और इंडिपेंडेंट, यानी समझदार है, थोड़ी मजाकिया भी है और इंडिपेंडेंट है। और ये अपने फादर की यानी जो मिस्टर बेनेट हैं उनकी फेवरेट डॉटर है और बताया जाता है कि ये बहुत ही जल्दी लोगों को जज कर लेती है। ठीक है, यानी फ़र्स्ट इम्प्रेशन से ही अगर किसी से मिली है, किसी ने बदतमीज़ी करी तो उसके लिए ये हमेशा के लिए बदतमीज़ ही रह जाएगा क्योंकि ये जज कर लेती है लोगों को। The novel begins with the arrival of Mr. Bingley, a wealthy bachelor in the neighborhood. He soon takes an interest in Jane Bennet. तो देखो ये नावल की शुरुआत कैसे होती है कि जब एलिज़ाबेथ की जो फैमिली है, एक तरीके से हम कह देते हैं पूरी बेनेट फैमिली जो है ये इंग्लैंड में रहती है एक जगह पे, और उनके बगल में ही मिस्टर बिंगले जो है ये आ जाता है रहने के लिए और ये बैचलर है। और क्योंकि इनकी जो मदर है मिसेस बेनेट वो चाहती है कि उनकी 5 डॉटर्स की अच्छे अच्छे घर में शादी हो जाए, तो वो चाहती है कि मिस्टर बिंगले अगर बैचलर है यानी कुंवारा है तो उसकी एक बेटी जो है जेन बेनेट उससे शादी हो जाए। और धीरे धीरे मिस्टर बिंगले और जेन बेनेट जो है इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है। एलिज़ाबेथ मीट्स मिस्टर डार्सी, बिंगले's rich and proud friend, at the ball. She immediately dislikes him because he appears arrogant and snubs her, saying she is tolerable but not handsome enough to tempt me. तो देखो जैसे जैसे हमारी ये नावल बढ़ती है, आगे कहानी बढ़ती है, तो एलिज़ाबेथ की मुलाकात होती है मिस्टर डार्सी से। इसका पूरा नाम है फिट्ज विलियम डार्सी। तो मिस्टर डार्सी से इसकी मुलाकात होती है एलिज़ाबेथ की, और डार्सी जो है वो बिंगले का फ्रेंड है और बिंगले इनका पड़ोसी है बेनेट का। ठीक है, तो जब इनकी मुलाकात होती है एक बॉल में, बॉल एक तरीके से कह लो बहुत बड़ी पार्टी, तो एलिज़ाबेथ की मुलाकात होती है मिस्टर डार्सी से एक पार्टी में और ये सब वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो बिंगले जो है वो जेन के साथ डांस कर रहा होता है और डार्सी को कहता है कि जिसके साथ मैं डांस कर रहा हूँ उसकी एक छोटी बहन भी है एलिज़ाबेथ, तुम उसके साथ डांस कर सकते हो। क्योंकि डार्सी जो है ये थोड़ा घमंडी है तो ये एन्जॉय नहीं करता पार्टी में, साइड में खड़ा रहता है। तो फिर ये कहता है, जो डार्सी है वो कहता है बिंगले को कि ठीक है वो मतलब दिखने में ठीक है लेकिन इतनी भी नहीं है कि वो मुझे टेम्प्ट कर सके, यानी एक तरीके से वो उसकी बुराई करता है। और ये बात एलिज़ाबेथ जो है वो सुन लेती है और उसी वक्त से एलिज़ाबेथ डार्सी को डिसलाइक करने लग जाती है, यानी वो उसको पसंद नहीं करती क्योंकि जैसा उसका बिहेवियर है डार्सी का, वो पार्टी एंजॉय नहीं करता, साइड में खड़ा रहता है, सबको देखता है और क्योंकि वो लोगों को नीचा दिखाता है खुद से, खुद को बहुत वेल्दी समझता है, तो ये सारा जो बिहेवियर है उसका वो सब दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा घमंडी है। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं एरोगेंट है, तो इसलिए एलिज़ाबेथ उसको पसंद नहीं करती। Elizabeth forms a friendship with the charming Mr. Wickham, who lies about being wronged by Mr. Darcy, deepening her dislike for Darcy. तो देखो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो मिस्टर विकम जो है एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो ये भी सामने आता है और उसको जब पता लगता है कि धीरे धीरे डार्सी जो है वो एलिज़ाबेथ को पसंद करने लगा, यानी कि होता है ना कि उसकी तरफ झुकाव होने लग जाना, तो ये सारी चीज़ें जो विकम है, मिस्टर विकम है, उसको दिखता है और वो चाहता है कि जो एलिज़ाबेथ है वो और ज़्यादा उससे नफ़रत करे, मतलब वो नहीं चाहता कि वो उसको पसंद करे। ठीक है, तो ये उन दोनों को दूर करना चाहता है, तो ये झूठ बोल देता है एलिज़ाबेथ को कि डार्सी ने उसके साथ बहुत गलत किया है और एलिज़ाबेथ उसकी बात मान जाती है क्योंकि डार्सी का जो फर्स्ट इम्प्रेशन था एलिज़ाबेथ पे वो अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, उसको पहले से ही लगता है कि वो बहुत ज़्यादा घमंडी है और बुरा इंसान है। और मिस्टर विकम जब उसको झूठ बोलता है कि उसने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, बहुत बुरा किया है, तो एलिज़ाबेथ जल्दी ही उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। फिर आगे क्या होता है, मिस्टर कॉलिंस, अ पॉम्पस क्लर्जी मैन एंड हेयर टू द बेनेट एस्टेट, proposes to Elizabeth. She refuses him, shocking her family, especially her mother. तो मिस्टर कॉलिंस जो है वो एक तरीके से इनका कज़न ही होता है। ठीक है, और वो
मतलब चालाकी करता है यहाँ पे। वो सोचता है कि क्योंकि बेनेट फैमिली में कोई लड़का नहीं है तो जो भी जायदाद होगी इनकी बेटियों के बाद वो मेरी ही होगी। तो वो सोचता है कि एलिज़ाबेथ से वो शादी कर लेगा इस लालच में। तो वो प्रपोज़ कर देता है उसको, लेकिन एलिज़ाबेथ उसको मना कर देती है और उसके मना कर देने से उसकी पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है, और स्पेशली हर मदर, क्योंकि इसकी मदर चाहती है कि उसकी शादी हो जाए किसी भी अच्छे इंसान से, और उनको लगता है कि क्योंकि वो जॉब करता ही है तो इस हिसाब से वो चाहती है कि एलिज़ाबेथ की शादी कॉलिन से हो जाए, और वो उसको डांटती भी है बाद में कि तुमने मना क्यों कर दिया। अब आगे देखते हैं। व्हेन मिस्टर बिंगले सडनली लीव्स एंड डजंट रिटर्न, जीन इज़ हार्ट ब्रोकन। एलिज़ाबेथ सस्पेक्ट्स दैट डार्सी वॉज इन्वॉल्व इन सेपरेटिंग दैम। तो देखो, जब हम कहानी को पढ़ेंगे, नॉवल पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा कि बिंगले जो है वो कुछ टाइम के लिए दूर चला जाता है, इंग्लैंड से बाहर चला जाता है, और जेन को लगता है कि उसने छोड़ दिया जेन को, ठीक है, यानी अब वो वापस नहीं आएगा। तो ऐसे में उसको बहुत बुरा लगता है, और एलिज़ाबेथ को लगता है कि डार्सी ने ही इन दोनों को अलग किया है, क्योंकि मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी जो हैं वो दोनों फ्रेंड्स हैं। Darcy unexpectedly proposes to Elizabeth, declaring his love but also insulting her family background. Elizabeth angrily rejects him and accuses him of ruining her sister's happiness and wrongdoing Wickham. तो देखो, डार्सी को धीरे धीरे एलिज़ाबेथ पसंद आने लग जाती है, तो वो एकदम से जाके उसको प्रपोज कर देता है, लेकिन अभी तक भी उसके अंदर ईगो है। एक तरीके से हम कह सकते हैं अभी भी उसको पता है कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है एलिज़ाबेथ से, हर चीज़ में, क्लास से, पैसों से, और एलिज़ाबेथ उससे कम है, ठीक है। तो जब वो प्रपोज़ करता है तो प्रपोज़ करता है, और साथ ही साथ वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड की बेइज्जती भी कर देता है, एक तरीके से उसको नीचा भी दिखा देता है। हम ये भी कह सकते हैं कि उसको शायद तरीका नहीं आया बोलने का, ठीक है, एक बोलने का तरीका होता है, तो उसने तरीके से नहीं बोला, तो इसलिए एलिज़ाबेथ को बुरा लगा और वो गुस्से से उसको मना कर देती है, और साथ ही साथ वो उसको दोषी ठहराने लग जाती है, इसलिए भी क्योंकि उसको लगता है कि उसी ने जेन को और बिंगले को अलग किया है, तो वो उसको कसूरवार मानती है कि तुमने ही उन दोनों को अलग किया है और तुमने विकैम के साथ भी अच्छा नहीं किया, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है, और डार्सी उस वक्त उसको कुछ भी नहीं कहता, जाने देता है। And then Darcy writes Elizabeth a letter explaining that Wickham is a liar and that he did separate Jane and Bingley, but only because he thought Jane didn't truly love Bingley. तो देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि डार्सी जो है, क्योंकि उस वक्त तो जब इनकी लड़ाई हो जाती है, जब वो एलिज़ाबेथ इसको मना कर देती है, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, कोई बात नहीं होती है, तो डार्सी उसको लेटर के थ्रू बताता है कि विकैम जो है वो झूठा है, और इसने जेन और बिंगले को मतलब अलग नहीं किया, लेकिन बिंगले को दूर भेज देता है, बिंगले दूर चला जाता है, इसलिए क्योंकि डार्सी को लगा कि जो उसकी बड़ी बहन है जेन, वो बिंगले को प्यार नहीं करती है। And then Elizabeth's feeling toward Darcy began to change when she visits his estate Pemberley and sees his kindness, generosity and the respect his servants have for him. तो देखो, जब एलिज़ाबेथ उससे मिलती है और उससे बातचीत करती है, उसके एस्टेट जाती है, और उसका नाम क्या होता है, पेम्बरले, यानी जहाँ पे वो रहता है, तो वो देखती है कि वो कितना ज़्यादा काइंड है, कितना ज़्यादा कंपैशनेट है, दयालु है, और जो रिस्पेक्ट है उसके प्रति उसके नौकरों की वो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि अगर मालिक अच्छा होता है तो नौकर भी खुश होते हैं, लेकिन अच्छा नहीं होता तो वो सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो नौकर हैं वो बुराई करते हैं। तो वो सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि उसके नौकर जो है वो भी उसकी कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं, वो कितना ज़्यादा काइंड है, कंपैशनेट है उसका बिहेवियर सबके लिए। तो धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स जो हैं वो चेंज होने लग जाती है डार्सी के लिए, ठीक है, क्योंकि नॉवल के स्टार्टिंग में तो वो समझती है कि वो बहुत बुरा इंसान है, बहुत घमंडी है, लेकिन जब वो पेम्बरले आती है, सब कुछ देखती है, तब उसको लगता है कि वो गलत है, और उसकी फीलिंग्स जो हैं वो चेंज होने लग जाती है डार्सी के लिए। आगे देखते हैं। व्हेन लीडिया, एलिज़ाबेथ्स यंगेस्ट सिस्टर, runs away with Wickham, Darcy secretly helps them marry to save the Bennet family's reputation. तो देखो, अब क्या होता है कि लीडिया जो है वो एलिज़ाबेथ की सबसे छोटी सिस्टर है, वो विकैम के साथ भाग जाती है। विकैम जो है वो उसको भगा के लेके जाता है, उसको मना लेता है कि वो अपना घर छोड़ के उसके साथ भाग जाए शादी करने के लिए। तो जो लीडिया है वो विकैम के साथ भाग जाती है, और विकैम जो है वो बाद में कहता है कि मैं तभी शादी करूँगा जब तुम मुझे इतना पैसा दोगे। तो अब ये लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि एलिज़ाबेथ, क्योंकि ये लोग नॉर्मल फैमिली से हैं, तो ये उसको इतना पैसा कैसे देंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ से उसकी बहन भी घर से भाग गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे डार्सी जो है वो सीक्रेटली उसकी हेल्प करता है। ये बात एलिज़ाबेथ को नहीं पता होती है कि डार्सी ने ही विकैम को पैसे दिए हैं, और फिर बाद में विकैम जो है वो लीडिया से शादी कर लेते हैं, और ऐसे में इनकी जो फैमिली रेपुटेशन है वो भी बच जाती है।
And in the end, Darcy and Elizabeth overcome their pride and prejudice, understand each other's true worth and happily marry. तो देखो लास्ट में क्या होता है, जब इन दोनों को मालूम चल जाता है, एलिजाबेथ को भी पता लग जाता है कि डार्सी ने ही उसे पैसे दिए हैं, ठीक है, यानी विकम को डार्सी ने ही पैसे दिए हैं ताकि वो लीडिया से शादी कर ले। तो जब ये सब मैटर सॉल्व हो जाता है तो फिर ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सुलह कर लेते हैं और बाद में क्योंकि अब ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं तो ये दोनों शादी कर लेते हैं और एंड में जेन और बिंगली की भी शादी हो जाती है। तो इस नॉवल का नाम देखो प्राइड और प्रेजुडिस किस लिए रखा गया। प्राइड का मतलब होता है घमंड, जो कि हमें डार्सी में देखने को मिला। नॉवल के स्टार्टिंग में डार्सी जो है वो घमंड से भरा हुआ था, है ना, वो लोगों की वैल्यू नहीं करता था। जैसे कि उसने एलिजाबेथ के लिए बोला कि ठीक है लेकिन वो मुझे टेम्प्ट करने के लिए उतनी सुंदर भी नहीं है, मतलब जो भी बोला उसने। और जब उसने उसको प्रपोज़ किया तब भी उसने उसकी फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर बोला, ठीक है, यानी उसने किसी भी तरीके से उसको नीचा दिखा दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो घमंड था डार्सी के अंदर, डार्सी के लिए ही ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है प्राइड, और एलिजाबेथ के लिए यहाँ पे वर्ड किया गया है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है जब हम किसी को बहुत जल्दी से जज कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ माइंड सेट कर लेते हैं कि अगर उसने ऐसा किया या कुछ बुरा किया तो वो बुरा ही रहेगा हमेशा, ठीक है, यानी हम किसी को बिना समझे बिना जाने उसको जज कर लेते हैं, तो उसको कहा जाता है प्रेजुडिस। तो ऐसा ही एलिजाबेथ ने भी किया कि उसने भी पहले ही मान लिया कि वो बुरा इंसान है विकम के कहने पे, और वो बहुत ज़्यादा घमंडी है। लेकिन जब वो उससे जाके मिली उसके घर पे तब उसने देखा, सब कुछ ऑब्ज़र्व किया, उसके नौकरों को और सब कुछ, मतलब जो भी रिस्पेक्ट थी उसके नौकर को डार्सी के प्रति, और डार्सी इतना काइंड था, जनरस था, ये सब कुछ देख के फिर उसका माइंड चेंज हो गया। वो धीरे धीरे उसको पसंद करने लगी, उसको पता लग गया कि डार्सी एक अच्छा इंसान है। तो यहाँ पे ये जो शब्द है, आई एम टेलिंग यू बिकॉज देर इज़ अ रीज़न, ठीक है, कि डार्सी के लिए यहाँ पे प्राइड वर्ड यूज़ किया गया है और एलिजाबेथ के लिए प्रेजुडिस। तो इसीलिए हमारे इस नॉवल का नाम क्या है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी डार्सी एंड एलिजाबेथ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी इस पूरी नॉवल की समरी जो है ये यहीं ख़त्म होती है। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ समरी को डिस्कस किया है एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे नॉवल के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने डिस्कस किए हुए हैं इन अनदर वीडियो। यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एलिजाबेथ और डार्सी के कैरेक्टर स्केच भी मिल जाएंगे। तो आपको ये दोनों लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल. And if it did, let me know in the comments and don't forget to share it with your friends as well so that they can get help from it, and see you all in the next video.